हेलो। 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 हाँ जी। आप ये कहाँ पे गया है कौन? पवन दास। आप कौन दास हैं? सर साहिब जी। सत साहिब। अगर जी आपसे मेरे को बहुत दिन से दिल कर रहा था बात करने के लिए। जी जी बोलिए बाबा जी। दो तीन बार लगा चुका फोन, आज उठा नहीं। जी बताइए। मैं अभी फिलहाल मेरा घर नेपाल में है, मैं मलेशिया में हूँ। जी। मैं गुरुजी से मतलब यहीं पे मैं फेसबुक में देख करके गुरुजी का प्रवचन सब मतलब दाम मैं यहाँ से लिया हूँ। जी। नेपाल में पूरब साइड में एक जगह है, जगह का नाम नहीं याद आ जा रहा है, उसकी जगह से मैं नाम लिया था। जी। तो 2-4 महीना तक मतलब 2 महीना लमसम सब कुछ मैं किया। 2 महीने के बाद मेरा थोड़ा खाना में मिस्टेक हो गया, मांस मछली होटल से हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा चला गया। तो बोल रहे थे सर, मैं फोन किया तो बोल रहे थे सर कि मतलब खुद ही करवा लो, सही हो जाएगा। मैं वो सोचा कि अभी फिर होटल से खाने जा रहा है, फिर दिक्कत होगा। हम लोग तो जहाज में काम करते हैं हम लोग थोड़ा, तो मैं उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो अभी तक भी मतलब नहीं ध्यान दिया, लेकिन वो सब करता हूँ जो गुरु जी मना किए हैं। मांस मछली दुनियादारी ये सब नहीं खाता पीता हूँ। घर पे मैं फोन किया, घर परिवार से बोला ऐसा ऐसा बात है, तो मेरा परिवार भी जाके नाम दिया उधर गाँव में, गाँव के बाजू में थोड़ा दूर पे है, तो 2 महीना हो गया उसको भी। तो आपको मैं ये हमेशा लाइफ में देखता हूँ आपका। तो आप जैसे बोलते हैं कि इसमें 2 तरह का है लोग, कोई है तो मतलब इसको धंधा बना लिया है। इसी बात को मैं मतलब सुन के मैं सोच रहा था कि मैं कैसा जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, एक राह पे 2 राह पे किधर मैं जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं परिवार से बोला कि ऐसे हैं एक पवन दास जी, जो बात बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लोग थोड़ा मुझे इसमें ये पैसा कौड़ी दुनियादारी का जो बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारे परिवार बोले कि सब फोन करके बात कीजिएगा, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे है कैसे नहीं, कैसे करना हम लोग को, कैसे नहीं करना है, क्या मैं करूँ क्या नहीं करूँ। हम बोला ठीक है बात करेंगे। तो हर शनिवार के मतलब परिवार हमारा सत्संग में वहाँ जाते हैं लोग। मेरे गाँव के 10-12 हैं अभी। अच्छा। ज्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी गाँव के लोग बोलते हैं जो कैसा धर्म अपना लिया, ये दुनियादारी मतलब नाना प्रकार का बात करता है लोग। लेकिन हम लोग किसी को नहीं सुनते हैं, सिर्फ गुरु जी की बात बस उन्हीं के शरण में है तो उन्हीं को सुनेंगे ना। जी। तो मतलब इसमें मेरे को बताइए, जो नामदान सेंटर खुला है जो नेपाल में जी, ये गुरु जी के ऑर्डर से खुला है कि मतलब इसमें गुरु जी का कोई आदेश नहीं है बाबा जी। गुरु जी का कहीं भी कोई नामदान केंद्र खोलने का आदेश नहीं है, चाहे हरियाणा हो चाहे नेपाल हो। हाँ, कोई आदेश नहीं है। ये गुरु जी का भाई है महेंद्र, जो 2014 के बाद वांटेड है। गुरु जी का बेटा वांटेड है, गुरु जी का जवाई वांटेड है। इन सभी लोगों ने मिलकर अपना ये धंधा सेटअप किया हुआ पूरा। हाँ, बाकी गुरु जी सही है, गुरु जी का ज्ञान सही है, गुरु जी का नाम सही है, भक्ति सही है, उसका तो पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। हाँ जी, ये तो मैं मानता हूँ गुरु जी का। हाँ, लेकिन ये कुछ काल प्रेरित लोग थे जो गुरु जी के परिवार वाले हैं, जो उन्हें गुरु के रूप में भी नहीं देख पाए। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। उन्हीं लोगों का मनमानी हरकतों का नतीजा ये बरवाला कांड है। आज गुरु जी जेल में है, और गुरु जी के जेल जाने के बाद इन लोगों ने अपना ये धर्म को धंधा बना लिया है। तो जितना अब चलो आपने तो नाम ले लिया है,
अब नाम तो उसमें गुरुजी का डीवीडी से ही है, लेकिन डीवीडी का जो दीक्षा है वो गुरुजी के जाने के बाद का प्रोसीजर है। गुरुजी ने बोल रखा है कि हाँ। डीवीडी से दीक्षा हमारे सतलोक जाने के बाद दी जाएगी, जब तक हम हैं तब तक हम खुद देंगे। ओहो, तो इसके मतलब ये जो डीवीडी से हम लोग नाम दान दिए हैं, इसके मतलब इसका कोई महत्व नहीं? नहीं, नाम तो गुरुजी का ही है, लेकिन इन लोगों को इस प्रकार से नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं है। और आपको सच्चाई का पता नहीं था तो आपको दोष नहीं है, आप अगर मर्यादा में रह के उस नाम का जाप करोगे, क्योंकि देखो जो प्रथम नाम और जो सतनाम है वो मोक्ष का मंत्र नहीं है, वो तो यहाँ का ऋण उतारने का मंत्र है। जो प्रथम नाम है वो देवताओं का ऋण उतारेगा, और जो सतनाम है वो काल भगवान का अक्षर पुरुष का ऋण उतारता है। तो इसका तो आप मर्यादा में रह के जाप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सार नाम है वो तो गुरुजी के आने के बाद ही लेना है, इनसे किसी से नहीं लेना है, वरना बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। और आज के बाद अगर सच्चाई का पता चला है तो भगत जी इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी गलतियों के कारण काल भगवान को मौका मिला बरवाला कांड करवाने का, और जिनकी गलतियों के कारण आज गुरुजी जेल में। तो ये गुरुजी के सबसे बड़े एक तरीके से मतलब विरोधी हैं। ये भले ही ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, भले ही टीवी चैनल पे सत्संग चला रहे हैं, लेकिन अपने धार्मिक धंधे के लिए कर रहे हैं। इनको ज्ञान और गुरुजी से कोई मतलब नहीं है, इनको पैसा आ रहा है। मतलब नहीं है। तो इन लोगों की संगति आपने छोड़नी पड़ेगी। ये कोई सत्संग नहीं करवाते हैं, ये केवल वहाँ पे भक्तों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। वो सत्संग तो आपके घर पे भी है, नेपाल में गुरुजी आके कौन सा सत्संग कर रहे हैं वो तो मोबाइल में आपके पास भी है। वही सत्संग सुनने के लिए आप 5-10 किलोमीटर जा रहे हो, उसका क्या फायदा? आप जाओगे इतना समय अपने घर बैठ के सुनो परमात्मा का सत्संग। हर शनिवार को मतलब परिवार जाता है मेरा, तो 500 रुपया, मतलब हर शनिवार को 500 रुपया लगता है। बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उस पैसे का दुरुपयोग होता है भगत जी। ये लोग कुपात्र हैं, ये लोग दान लेने के अधिकारी नहीं हैं। गुरुजी कहते हैं ना, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। तो हम किनको दान दे रहे हैं बताइए? हाँ, हमारे दान का तो दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। कभी राजनीति करते हैं, कभी बीजेपी को वोट डालते हैं, कभी कांग्रेस को डलवाते हैं, कभी हरियाणा का जाट आरक्षण में भक्तों को मरवा दिया। हिसार की तारीखों पे बेचारे भोले भक्तों को भेजते हैं, वहाँ क्या मिलेगा तारीखों पे जाके? भगवान ने हमारे को भक्ति दे दी, मंत्र दे दिया, बैठ के भक्ति करने से मोक्ष होगा। हिसार की तारीखों पे चप्पल तोड़ने से मोक्ष होगा क्या? नहीं। जो मूर्ख बनाते हैं भगत जी। और परमात्मा हमारे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है कि भैया इतना ज्ञान देने के बाद ये संगत मेरी बातों को महत्व देगी या देखिए मेरे परिवार वालों की बातों को महत्व देती है। हाँ, सिर्फ नाम गुरुजी का ले देंगे, कोई भी पीला पर्चा निकालेंगे नाम उसमें गुरुजी का ठोक देंगे, कोई भी आदेश निकालेंगे नाम उसमें गुरुजी का डाल देंगे। अरे गुरुजी से किसने सुना है क्या? कोई गुरुजी के पास जाके आया है क्या? ये इस प्रकार से संगत को काल के द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है भगत जी। और वो जो मंदबुद्धि होंगे वो इनकी मूर्खता में आएंगे। और देखो भगत जी, आए दिन लोग मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई बीमार पड़ा है, कोई ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग अपने गुरुजी के सत्संगों को छोड़ के मनमुखी आदेशों पे चल रहे हैं। तो हम तो सावधान कर रहे हैं संगत को कि भैया जब परमात्मा आ जाए उसके बाद जाना, कहीं भी जाना है, कहीं भी आपने पाठ करवाना है, कोई ज्योति का पैसा देना है, कोई दान का पैसा देना है, तो गुरुजी के आने के बाद दो, गुरुजी के हाथों में दो, ताकि आपको लाभ तो मिले। अब गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, उनको तो सुबह शाम का खाना और दो जोड़ी कपड़े की वो तो सरकार दे रही है। फिर तुम्हारा पैसा ये अरबों खरबों रुपया कहाँ जा रहा है? तो इन चीजों को हमने समझना पड़ेगा भगत जी। अब इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने, इतना। और एक बात बताओ भाई, गुरुजी कोई ऐसे तो है नहीं कि गुरुजी ने कोई कांड किया और गुरुजी जेल में गए। ये तो इन मैनेजमेंट वालों ने, गुरुजी के परिवार वालों ने भक्तों को काले कपड़े पहनाए, उनको कमांडो बनाया, पुलिस वालों से लड़ाया झगड़ाया। आज ये लोग तो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, गुरुजी जेल में जो है मतलब सजा काट रहे हैं। तो एक बात बताओ, जिन लोगों के कारण गुरुजी जेल में बैठे हैं, क्या गुरुजी उन्हीं लोगों को नामदान केंद्र खोलने का आदेश देंगे? तो इन बातों पे भगत जी हमें विचार करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है भाई, हमें गुरुजी से मतलब है, हमें गुरुजी के भाई से मतलब नहीं होना चाहिए, गुरुजी के बेटा बेटी से, इन कोऑर्डिनेटरों से मतलब नहीं होना चाहिए।
जब गुरुजी आएंगे तब देखेंगे हमें आगे क्या करना है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता था, लेकिन नाम परमात्मा का है, नाम हमें मिल गया, मर्यादा में रहेंगे तो लाभ देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब आगे की जो प्रोसीजर है, कोई दान धर्म देना है या और कोई गतिविधि है, वो गुरुजी के आने के बाद करनी है, इससे पहले नहीं। तो ये मैं एक दिन मोबाइल में देखा कि गुरुजी मतलब गुरुजी को छूट गए हैं, मैं एक दिन मोबाइल में देखा। भगत जी, गुरुजी ऐसे नहीं छूटेंगे। गुरुजी छूटेंगे जब पूरी पूरी दुनिया ये बुराइयां छोड़ देगी ना, तब गुरुजी छूटेंगे। इससे पहले नहीं आने वाले परमात्मा, बहुत भयंकर तबाही होगी। ऐसे नहीं आने वाले। जैसे सुनिए थोड़ा मैं वो जैसे मोबाइल में आया था तो 3-4 लोग हैं, गुरुजी और 2-3 आदमी और लोग, भगत जी लोग, कि मतलब समाचार में आया कि मतलब वो बरी हो गए लोग, वो लोग ऐसा काम नहीं किए हैं, सिर्फ करवाया गया था, इसीलिए मतलब वो उनको बरी हो गए। ऐसा ना, गुरुजी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे लग रहे हैं और एक मुकदमे में कई कई FIR हैं। तो कौन से मुकदमे की कौन सी FIR में गुरुजी बरी हुए हैं? पूरे मामले में थोड़ी बरी हो गए गुरुजी। और बीच बीच में जो मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों में गुरुजी बरी होते हैं। लेकिन गुरुजी तो बाहर उस समय आएंगे ना जब सारे मुकदमे बरी होंगे। हाँ, अभी जो मेन मुकदमा है उसका तो नंबर ही नहीं आया, देशद्रोह वाला, मर्डर वाला और देशद्रोह वाला मेन मुकदमा है, उसी में तो गुरुजी को उम्र कैद हुई है। अब उसके दोषी ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, गुरुजी का परिवार है। तो जिस दिन ये मैनेजमेंट और गुरुजी के परिवार वाले जेल चले जाएं, उस दिन समझ लेना कि गुरुजी अब आने वाले हैं। क्योंकि ये भगते फिर रहे ना, ये भगोड़े बन के घूम रहे हैं। अब अगर ये गलत नहीं है तो गुरुजी का भाई, गुरुजी का बेटा, गुरुजी का जवाई पुलिस के आगे भगोड़े बन के क्यों घूम रहे हैं भगत जी, अगर ये गलत नहीं है तो। तो जिस दिन ये लोग पकड़े जाएंगे ना, उस दिन समझ लेना कि अब परमात्मा आने वाले हैं। तो मतलब अब थोड़ा हमको इसके आगे जैसे अब लोग जैसे बोला है लोग 4 महीना बीतेगा तो अभी कुछ नहीं करना आप लोगों ने। जो नाम आपको मिल गया बस उसी नाम में मर्यादा के साथ रहो। आगे का कोई नहीं लेना, इनसे कोई संपर्क ही नहीं रखना, इनसे अपना संपर्क ही तोड़ दो। ये काल के एजेंट हैं, इनके संपर्क में रहना ही मर्यादा तोड़ना है। वो मतलब वहाँ मत भेजे, मैं कल जाने वाला। बिल्कुल मना करो भगत जी। एक अगर सच्चाई समझ में आई है तो मना करो, नहीं समझ में आई तो आते जाते रहो, फिर उसके परिणाम भी आगे चल के हम ही भोगेंगे। इसीलिए तो मैंने फोन किया आपको। स्पष्ट बोल दो कि भैया गुरुजी के सत्संग आपके मोबाइल में है, टीवी चैनल पे आते हैं, अपने घर पे बैठ के सत्संग सुनो, परमात्मा की भक्ति करो, जानबूझ के गलतियां करो मत। फिर भी कोई गलती हो जाती है तो 3 टाइम की आरती है, अपनी आरती टाइम पे करो। संध्या आरती में हम गुरुजी से समय याचनाएं तो मांगते हैं, बाकी कोई गलती हो जाती है तो अपने घर पे परमात्मा भाई, अपने घर पे मालिक को दंडवत करो, समय याचना करो। अगर हमारे घर पे ही गुरुजी नहीं है तो फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, फिर बताओ। फिर तो हमने सुबह की आरती भी वहीं पे नामदान केंद्र पे जाके करनी चाहिए, हमें दंडवत भी नामदान केंद्र पे ही जाके करना चाहिए। अगर हमारे घर पे अगर गुरुजी नहीं है तो जब तक हमें खुद विश्वास नहीं होगा अपने गुरु भगवान पे, फिर उस भक्ति का फायदा क्या। तो अब मना कर दो, कोई पैसा टका नहीं देना। और चाहे किसी का फोन आए या चाहे भगत कहे कि तुम आजकल सत्संग में नहीं आते, तो भैया जब गुरुजी आएंगे उस समय आएंगे सत्संगों में, बस तब तक हम अपना भक्ति कर रहे हैं, हमें सब बातों का मालूम हो गया है। ये नामदान केंद्र है, गुरुजी का आदेश नहीं है। अगर गुरुजी का आदेश है तो गुरुजी का जेल से वीडियो मंगवाओ। अगर गुरुजी ने आदेश दिया होगा तो गुरुजी का वीडियो आ सकता है जेल से। जब ऑडियो आ सकता है तो वीडियो क्यों नहीं आ सकता? वीडियो क्यों नहीं आ सकता? ऑडियो तो कोई भी बना देगा। आप देखो कितना ये फिल्मी एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन है, ये धर्मेंद्र है, पता नहीं लोग एक आदमी को 50 जो है फिल्मी हीरो की आवाज निकाल देता है, कर देता है लोग। तो हाँ भगत जी, ये काल हमें ऐसे ही मूर्ख बनाएगा। भाई हमें गुरुजी का वीडियो लाके दे दो, और वो भी जेल वाला, जिसमें गुरुजी जेल में बैठ के ये आदेश दे रहे हो कि बाहर जितने भी नामदान केंद्र खुले हैं वो मेरे आदेश से खुले, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम भी लोगों को जा के नाम दिलवाएंगे। लेकिन भगत जी परमात्मा का मारा गया, इसमें छल कपट झूठ नहीं चलता।
और जिनको खुद को विश्वास नहीं है, जो खुद गुरुजी को भगवान नहीं मानते, जो खुद उनका जन्मदिन मनाते हैं, जो खुद आज पुलिस के आगे भगोड़े बन के घूम रहे हैं, उन लोगों के नामदान केंद्र से नाम लेके आपको क्या मिलेगा भगत जी? कुछ नहीं। तो आपको ये अनजाने में, क्योंकि आपको नहीं पता था सच्चाई का, नाम आपने ले लिया। नाम परमात्मा का है, नाम गलत नहीं है, नाम पे शंका मत करो, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। नाम पे तो शंका नहीं है, परमात्मा का तो नाम है तो उनको शंका नहीं है। बाकी आगे का नाम के लिए अपने गुरु जी का इंतजार करो। डिफरेंस हो रहा था जी जी। जैसे ये क्या बोल रहा था कि 5-6 महीने के बाद हरियाणा जाने के लिए, कहीं नहीं जाना भगत जी, जाने के लिए बोल रहा था, कहीं नहीं जाना। ये धक्के खिलाते हैं हमारे को, ये हमारे ये कर्म बिगड़वाते हैं भगत जी। इनसे पूछो कि अभी 2019 में महाराष्ट्र से 2 बस भर के हिसार की तारीखों पे जा रहा था, वो बस बीच में एक्सीडेंट हो गया, 13 भगत मर गया गुरुजी का हिसार तारीख पे जाने वाला। तो गुरुजी ने क्यों नहीं बचाया? अगर गुरुजी का आदेश होता हिसार की तारीखों पे आने का, तो गुरुजी उन भक्तों को नहीं बचाता क्या? नहीं बचाता। तो गुरुजी का मर्यादा तोड़ के हम कोई काम करेंगे तो गुरुजी कैसे बचाएंगे, जब आदेश ही नहीं है गुरुजी का? किसी ने गुरुजी के मुख से सुना ही नहीं ना। आज से पहले गुरुजी ने कभी अपने तारीखों पे किसी को बुलाया? 2006 में भी गुरुजी के ऊपर मुकदमा था, उस समय भी गुरुजी ने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरी तारीखों पे आओ। ये परमात्मा है भगत जी, ये अपने बच्चों को ऐसे थोड़ा ना कोई परेशान करेगा। बच्चों को भक्ति दे दी, मंत्र दे दिया, अपना काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो। हाँ। और हिसार तारीखों पे जाने वालों ने क्या कर लिया? 7 साल से छुड़वा दिया गुरुजी को। नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? फिर जाके वहाँ पे लोगों की गालियां खाते हो, 10 गालियां वहाँ गुरुजी को दिलाते हो। ये मूर्खता में नहीं जीना भगत जी। हमारी मुक्ति नाम से होगी, परमात्मा के ज्ञान से होगी। हिसार की तारीखों पे चक्कर काटने से मुक्ति नहीं होगी। नहीं होगी। ये वो लोग जाते हैं जिनको कोई काम धाम नहीं है। आप बोल रहे थे नेपाल में कोई लेडीज है तो उनको, कमला बहन है, उसका नंबर आप ले लीजिए या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये नंबर व्हाट्सएप पे चलता है? हम व्हाट्सएप चलाता हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप में सेव कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। आप लिख लो, उसका नंबर नोट कर लो फिर आप। हाँ थोड़ा बोलिए तो। वो देना, पर्चा देना। 1 मिनट बोल रहा हूँ भगत जी। जी जी। लिखो, बहन कमला दासी। हाँ। 980 793 6028। ठीक है भगत जी। जैसे भगत जी एक बात और, हाँ जी, जैसे शादी वादी में मतलब कुछ देने लेने का बनेगा कि नहीं? जैसे हमारा तो साड़ू भाई का बहन का शादी है, 10-15 दिन और है, तो लेने देने के लिए बनेगा कि नहीं कोई सामान? देखो भगत जी, बात ऐसी है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक परमात्मा ने बताया कि आप ब्याह शादी में आ जा सकते हो, लेकिन लेन देन तो बिल्कुल नहीं करना भगत जी। लेन देन के कारण ही तो हम यहाँ पे गधे कुत्ते सुअर बने फिरते हैं। यही तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो भैया, मेरे लेने देने से कोई तुम्हारा कोई ये घर नहीं बसने वाला फालतू में। हाथ जोड़ के भाई, हमने नाम दीक्षा ले लिया है और आप लोगों के कहने पे हम आ गए, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और भगत को कोई 2 बात बोल दे तो भगत उसको सुनता है भगत जी, कोई दिक्कत नहीं। और आगे से तो बिल्कुल जाना भी बंद करो भाई। कल से बोल रही थी कि पूछिए, थोड़ा पूछिए, सामान छीनना है। ना बिल्कुल भी लेन देन नहीं करना। अगर अभी इतना ज्ञान नहीं है, अगर आप उनका सामना नहीं कर सकते हो तो आने जाने में दिक्कत नहीं बताई परमात्मा ने, बाकी लेना देना नहीं भगत जी। जैसे क्या हुआ, देखिए मैं अभी एक दिन जो थोड़ा बुढ़ा हो गए हैं लोग, 2 भगत जी हैं, भगत मियाँ बीबी हैं, तो थोड़ा एक चोट लग गया, दोनों आदमी को एक दिन चोट लग गया है। तो थोड़ा चोट लग गया गाँव में, घर में पानी से, और फिसल गया पैर। तो क्या बोला सब उधर का आदमी, घर का अगल बगल का बोला, तुम्हारा भगवान कैसा है कि बता नहीं रहा, तुम लोग को इतना चोट लग गया, ये हो गया वो हो गया। हम बोले ठीक है। वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है हमारे भगवान नहीं बचाते हैं, तुम लोग को बचाते हैं ना तुम्हारे भगवान।
हमारे परमात्मा जब आएंगे तो बताएंगे, अभी नहीं है। मैं अब जी उनको ज्ञान नहीं है, वो जगत वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी बोले। उनको बोलो कि तुम्हारा भगवान कौन सा तुम्हारे को सिर पे बैठा के रखता है, ये आए दिन मरने लग रही दुनिया। वो ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान नहीं भगत जी, उनसे ज्यादा माथापच्ची नहीं करना अपने को। हाँ नहीं, ये तो गलत बात है। वो लोग जब यहाँ भगत जी 27 साल से इतना ज्ञान लेके ये संगत मूर्ख बनी बैठी है, तो जगत वालों से क्या उम्मीद करेंगे अपन। चलो आप उनको, आपकी भक्तमती को नंबर दे दो कमला बहन का, और बोलो कि आप कमला बहन से संपर्क करो। जैसे वो कहाँ का है मालूम है? काठमांडू का भगत जी, काठमांडू। काठमांडू का? हाँ। और ये आपका नंबर व्हाट्सएप नंबर है? ये मेरा भी व्हाट्सएप है और कमला बहन का भी व्हाट्सएप ही है। ठीक है भगत जी। हाँ, सत्साई भगत जी। ठीक, सब है भगत जी।